जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। मैं त्रिकोणमिति का 2 पाठ करा चुका हूँ। चलिए अब तीसरा पाठ हम शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में बहुत सारा हम फार्मूला लिखाए हैं और आज भी हम फार्मूला लिखाएंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फार्मूला नंबर 1 पर देखिए, फार्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, इस फार्मूला से हम कितना फार्मूला बना रहे हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, फार्मूला नंबर 2 पर, फार्मूला नंबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, 2 फार्मूला से हम 4 फार्मूला बना दिए एक्स्ट्रा। एक फार्मूला से अभी हम 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बनाएगा। अब देखिए, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2, एक फार्मूला से हम 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बना दिए हैं। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, टेन √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा। √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। अब देखिए, फार्मूला नंबर 3 पर, फार्मूला नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो देखिए, हम 3 फार्मूला से इतना सारा फार्मूला हम बना दिए। चलिए हम आगे की ओर अब चलेंगे। तो देखिए, अब हम फार्मूला तो बहुत सारा आपको बता दिए हैं, अब आपको मान बता दे रहे हैं। सबसे पहले बता दे रहे आपको डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है। देखिए, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलें।
रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। देखिए यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से हम गुणा कर देंगे, पाई बाई 180 से हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 30 गुणे पाई बाई 180, पाई बाई 180 से हम गुणा कर देंगे तो रेडियन में हमारा मान आ जाएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 3 छके 18, यानी हमारा 30 डिग्री को हम पाई बाई 6 भी कह सकते हैं। 30 डिग्री हमको क्या कह सकते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 6 हम 30 डिग्री को आ सकते हैं। अब देखिए 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलना है, 45 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन में बदले। देखिए 45 डिग्री को रेडियन में बदले, कैसे बदला जाता है आइए देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएं अभी कि आपको यदि रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से हम गुणा करेंगे। तो देखिए पाई बाई हम 180 से गुणा कर दे रहे हैं, 45 गुणे पाई बाई 180। देखिए 45 चौके 180 होता है, तो पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 भी कह सकते हैं। अब देखिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। देखिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। देखिए 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है, 60 डिग्री को रेडियन में देखिए 60 गुणे पाई बाई 180, 60 गुणे पाई बाई 180। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 18, यानी पाई बाई 3। 60 डिग्री को पाई बाई 3 हम लिखते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 हम लिखते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे, तो आप पहले नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की ओर हम चलेंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 का हट है, यानी दिल है। बट जो बच्चा त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ लेगा वह पास हो जाएगा। देखिए आगे 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर 1 + cos थीटा रहता है, 1 + cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 नंबर 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। देखिए यदि 1 - cos 2 थीटा रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - cos थीटा यदि रहेगा, 1 - cos थीटा, यदि 1 - cos थीटा रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 3 नंबर में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 3 नंबर में देखिए sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए 4 नंबर में क्या करें, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा का मान कितना फार्मूला होता है, 1 2 3 4 फार्मूला होता है। एक फार्मूला से 5 फार्मूला बनता है। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा।
चलिए अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम आपको लोग को मान बताएंगे कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है। चलिए अब हम आगे बताएंगे। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अच्छी पूर्वक समझते हुए चलिएगा। चलिए आइए देखिए। अब हम मान बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब बताएंगे हम। आइए देखिए। पहला नंबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। कोई बोलेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ये साइन हो गया, इधर से कर दी जाए तो कॉस हो जाएगा, इधर से कर दी जाएगा तो कॉस हो जाएगा। अब यदि साइन, देखिए साइन इधर से है तो इधर से कॉस हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम लिख रहे हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए फिर से हम इधर से रिपीट कर रहे हैं। कॉस 0 डिग्री का मान 1। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस 45 डिग्री का मान वही रहेगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 के मान 1। कॉस 0 के मान 1। कॉस 30 के मान √3/2। कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। कॉस 60 के मान 1/2। कॉस 90 के मान 0। अब देखिए tan 0 डिग्री के मान 0। tan 0 डिग्री के मान 0। tan 30 डिग्री के मान tan 30 डिग्री के मान 1/√3। tan 45 डिग्री के मान 1। tan 60 डिग्री के मान √3 और tan 90 के मान इन्फिनिटी। tan 90 के मान इन्फिनिटी। अब देखिए अब आप लोगों को बताए थे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बाई 1/साइन थीटा। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। देखिए साइन 0 के मान, साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है, 0 होता है। तो कोसेक 0 के मान कितना होगा, कोसेक 0 डिग्री के मान कितना होगा। आप उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यदि 0 हो और 0 को उलट दीजिए तो कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 45 का मान कितना होता है, 1/2। तो पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 नहीं होता, हम गलती से लिख दिए। देखिए कोसाइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। और साइन 0 के ऊपर के क्या हो गया, 1/0। 1/0 यानी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो अपोजिट करिए तो 2 हो जाएगा। साइन 45 के मान अपोजिट कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अपोजिट कर दिए तो 2/2
2/√3 और इसको भी ऊपर ले देता हूँ, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस जो होगा उसका ही ऑपोजिट सेक हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा कॉस के ऑपोजिट। देखिए साइन के ऑपोजिट कॉसेक होता है और कॉसेक का ऑपोजिट साइन होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है और सेक के ऑपोजिट कॉस होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट होता है और कॉट का ऑपोजिट टेन होता है। तो चलिए आइए देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान है तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अब देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/√2 है तो sec 45 डिग्री का मान √2। अब देखिए cos 90 डिग्री cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो sec 60 डिग्री का मान 2 होगा। देखिए cos 90 का मान 0 होता है तो sec 90 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। अब देखिए कॉट 5 हो गया, अब छुआ में चलेंगे, हम कॉट में चलेंगे। अब हम कॉट में चलेंगे। देखिए कॉट, देखिए कॉट tan के ऑपोजिट होता है तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3। देखिए tan 50 डिग्री का मान 1 है तो कॉट 50 डिग्री का मान 1 ही होगा। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 है तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी है तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0, कॉट 90 डिग्री का मान 0। अब हम मान लिखवा दिए हैं। देखिए अब हम मान लिखवा दिए और हम क्वेश्चन बनाएंगे। नोट कर लीजिए, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 50 डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, tan 50 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित पे हम कह सकते हैं, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 50 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 50 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 50 डिग्री का मान 1 और कॉट 60 डिग्री का मान √3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। तो ये रहा हमारा मान। तो अब लगभग में फॉर्मूला आधा से अधिकतर सब खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे तो सभी फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए हम लेवल को धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, एक एक लेवल नहीं बढ़ा देंगे, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मान याद रहना चाहिए, मान याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं मान नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
तो सबसे पहला नंबर हमको 2 tan 30 डिग्री का मान लिखना है, sin 30 डिग्री का मान लिखना है, cos 30 डिग्री का मान लिखना है। लेकिन हम सोल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने दिमाग को घुमाएंगे और देख लेंगे पहला नंबर कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है ना। सबसे पहले ये देखेंगे हम फार्मूला तो कोई नहीं बन रहा है ना। यदि फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला पर हम बैठा देंगे, अगर फार्मूला नहीं बन रहा है तो हम मान रख देंगे। फार्मूला यदि बन रहा है तो फार्मूला पर बैठा देंगे, यदि फार्मूला नहीं बन रहा है तो हम मान रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 tan 30 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हमको आप लोगों को बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। थीटा की जगह कुछ भी रहे उससे हमको मतलब, थीटा से हमको मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होगा। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 यानी 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री हो गया, 2 tan 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री, आप लोगों को हम tan 30 डिग्री मान बताए हैं, आज लिखवाएं इसलिए आप लोगों को याद नहीं होगा, तो आप लोग देख कर बताइए ये tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो देखिए 2 बार गुणे 1/√3 बराबर 2 एक गुणे, देखिए 2 बार गुणे 1 करेंगे तो 2 होगा और √3 से √3 2 बटे में √3 हो जाएगा आंसर। आप लोग समझ लीजिए, आज ही बताए इसलिए आप लोग आज देख कर ही बताइए और कल आप लोग याद कर दीजिएगा मान। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। थ्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 4 साइन 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 4 साइन 30 डिग्री। देख लेंगे यदि फॉर्मूला बैठ गया तो बैठाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अपना मान रखेंगे। नहीं बैठेगा तो मान रखेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए मान लीजिए कि साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, लेकिन 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो ये फार्मूला पर नहीं बैठ सकता है। तो फार्मूला पर नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, अपना मान रखेंगे। देखिए मान हम रखेंगे तो क्या हुआ 3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मान क्या होता है √3 बटा में 2 होता है, √3 बटा में 2 होता है। देखिए साइन 60 डिग्री मान √3 बटा में 2 होता है प्लस 4 साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2 होता है। अब देखिए 4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2 होता है। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए 3 गुणे, देखिए √3 का स्क्वायर है ना, बता दे रहे हैं आप लोगों को, हम बता दे रहे हैं। देखिए √3 गुणे √3 करिएगा और गुणा ना, इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 और गुणे √3 यानी 3 गुणे 3 क्या होता है 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए √3 के स्क्वायर करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर करिए तो आंसर क्या होगा 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर 3। अब देखिए यहाँ पर 4, 1/2 का स्क्वायर करिएगा स्क्वायर तो क्या होगा 1/4। अब नीचे 2 है, देखिए नीचे 2 है, नीचे 2 है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, इसलिए हम इसको 4 को यहीं रहने देंगे। देखिए 3 के 9/4 प्लस 4/4 बटा में 2। अब आपको बटा पे के जोड़ आता होगा, तो देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। बटा पे के जोड़ आता है तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर देखिए 4 होगा और 9 + 4 बटा में 2। देखिए 9 + 4 बटा में 2, 9 + 4 बटा में 4 बटा में 2, 9 + 4 बटा में 4 बटा में क्या होगा 2 होगा। अब देखिए आगे कैसे बनेगा। अब देखिए
9 + 4 बटा में 4 बटा में 2, 9 × 4 13 होता है, 13 बटा में 4, इसको ऊपर ला देंगे तो 2। अब देखिए 13 बटा में क्या होगा, 8 हो जाएगा, 13 बटा में 8, 13 बटा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर का 13 बटा में 8। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, लेकिन इसी कंसेप्ट पर आएगा। यदि फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा तो हम अपना मान रखेंगे, और फार्मूला पर बैठेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आराम आराम से बनाना है और धीरे धीरे सीखते रहना है, हमारा पास टाइम बहुत है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना नहीं घबरा जाना है कि हमको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उतना नहीं घबराना है, आराम आराम से बनाना है, सॉल्व करना है, कॉपी में कलम लगाना है जरूर। यदि लगता है रिवाइज करते रहेगा तो क्वेश्चन बनने लगेगा। क्वेश्चन कोई बड़ा बात नहीं होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। 4 cos 30 डिग्री बटा में 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 4 cos 30 डिग्री बटा में 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले यदि कटेगा तो कटा देंगे ऊपर नीचे, यदि कटने वाला नहीं रहेगा तो फिर हम फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला भी नहीं बैठेगा तो हम अपना मान रखने का काम करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ें तो 4 cos 30 डिग्री है बटा में 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले 4 cos 30 डिग्री बटा में 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री करें। तो देखिए 2 से 2 पहले हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए क्या बचा, 2 cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 60 डिग्री आएगा। देखिए 2 cos 30 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 2 cos 30 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 को cos में चेंज करेंगे तो क्या होगा, sin 60 को cos में चेंज करिएगा तो क्या होगा, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा ना, cos 30 डिग्री। तो देखिए 2 cos 30 डिग्री बटा में cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए कैसे हम इतना आसान कर दिए, मान भी हमको नहीं रखना पड़ेगा और आसान हो जाएगा। देखिए 2 cos 30 डिग्री बटा में cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब दो गो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री 2 गो है। तो देखिए cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब देखिए 2 cos 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। एक cos 30 डिग्री कट जाएगा तो क्या बचा है, 2 बटा में cos 30 डिग्री। देखिए 2 बटा में cos 30 डिग्री। अब देखिए 2 बटा में cos 30 डिग्री मान कितना होता है, √3 बटा में 2। तो देखिए √3 बटा में 2√3 भाई क्या हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ऊपर चल जाएगा 2 और √3 क्या जाएगा नीचे, यानी 4 बटा में क्या हो जाएगा 3, 4 बटा में √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए, अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कहाँ समझ नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलेंगे, तो इसको पहले समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सभी फार्मूला आपको लिखवा दिए हैं, अब जो बचा होगा हम लिखवा देंगे। लगभग में आपको 90% फार्मूला लिखवा दिए हैं क्लास 10 के लिए सिर्फ त्रिकोणमिति, क्योंकि अब आप यदि 11 में चल जाएगा तो फार्मूला की संख्या बढ़ जाएगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, फाइव साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2 tan 30 डिग्री। अब 2 tan 30 डिग्री, 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2 tan 30 डिग्री। देखिए साइन tan अलग अलग है, साइन को cos में बदला जाता है, tan को cot में बदला जाता है। तो हम मान रखेंगे। तो देखिए 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंदर 3 बटा में 2, अंदर 3 बटा में 2 और स्क्वायर है तो अंदर 3 बटा में 2 का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिया। देखिए क्वेश्चन आगे चलेंगे, 2 गुणे 33 डिग्री मान कितना होता है, अंदर 1/3। अब देखिए 5 ही गुणे, अभी हम बताएं आपको, अंदर 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 बटा में और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। अब देखिए 2 बटा में अंदर 3। अभी इसको ऊपर नीचे करता आपको आता होगा, देखिए कैसे होगा। 15 बटा में 4 गुणे अंदर 3 बटा में 2, 15 बटा में 4 अंदर 3 बटा में क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए कटेगा तो हम कटा देंगे, यदि नहीं कटेगा तो हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 15 गुणे अंदर 3 बराबर क्या होगा, 15 अंदर 3 बटा में 4 दूनी 8, यानी इसके एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 15 अंदर 3 बटा में 8, 15 3 बटा में 8, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा देखिए 9 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 9 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 9 tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें कॉमन लिखेंगे। कॉमन कुछ मिल रहा है तो मिलेगा तो निकाल देंगे, नहीं मिलेगा तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम फार्मूला देंगे, फार्मूला बैठेगा तो फार्मूला बैठाएंगे, नहीं तो सभी को हटा देंगे और हम अपना मान रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। कॉमन यहाँ पर 9 मिल रहा है। अब देखिए कॉमन 9 जब निकाल लिए तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री बच गया। अब देखिए और यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री बच गया। अब देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पता है आपको, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9। इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है और क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम फार्मूला देंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये यानी फार्मूला बोले 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला बताए हैं cos 2 थीटा बराबर क्या बताए हैं, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप मान भी रख सकते हैं, फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन फार्मूला पर आसान होता है, फार्मूला पर आसान होता है, लेकिन यहाँ 120 हो जाएगा। देखिए फार्मूला पर आसान होता है, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है। अब देखिए cos 2 थीटा होता है cos 2 गुणे 60। अब देखिए cos 120 डिग्री, लेकिन आपको हम 120 डिग्री का मान निकालने के लिए नहीं बताए, इसलिए हम अपना मान रखने का काम करेंगे, अपना मान रखने का काम करेंगे। 1 माइनस tan 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पर 1 माइनस √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा, और 1 प्लस 3
अब देखिए 1 में से 3 घटाएगा तो क्या होगा, -2 होगा, और 1 + 3 4, यानी 2 दूनी 4, यानी 1 बटा में क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, -1 बटा में 2 होगा, -1 बटा में 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करें। यदि sin 2 थीटा वो बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एक जगह कुछ भी हो सकता है। तो sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान ज्ञात करें। देखिए sin 2 थीटा का मान आपको लिखना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 sin a इंटू कॉस a। देखिए sin 2a बराबर क्या होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a। देखिए sin 2 एक जगह हम 2 sin a इंटू कॉस a रखेंगे, 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 2 sin a। अब देखिए 2 sin a से 2 sin a से क्या हो जाएगा, हम कटाएंगे, कॉस ए बराबर क्या बचेगा, कॉस ए बराबर 1 बचेगा। अब बताइए कॉस में 1 कितना डिग्री मान होता है, कॉस में ए 1 कितना डिग्री मान होता है, तो कॉस 0 डिग्री मान होता है, कॉस 0 डिग्री मान होता है, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री मान जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यानी 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ए का मान 0 डिग्री। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन नोट कर दीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नोट कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। आप लोगों को इसलिए हम ज़्यादा काहे प्रैक्टिस करा रहे हैं, कैसे कि आप लोगों को आदत बनेगा, बनाने के लिए आदत बनेगा। नहीं तो हम एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करा के त्रिकोणमिति खत्म कराते, लेकिन हमको त्रिकोणमिति खत्म नहीं कराना है, और हमको आपको सिखाना है, आपको बनाना आना चाहिए, समझे। हमको आपको बनाना आना चाहिए, तो हम एक ही दिन में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करा देंगे, लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है, हमको आपको सिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी हम दे देंगे और उसका एक दिन आंसर भी हम बताएंगे, एनालिसिस कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी एनालिसिस हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या बोल रहा है, देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, हम अपना मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 होता है, यानी 1/√3 के स्क्वायर। ये देखिए 2/√3, 2/√3 बराबर देखिए 2/√3 बटा में 1 + 1 बटा में 3। अब देखिए 2/√3 बटा में 4 बटा में 3, बटा पे जोड़ है 4 बटा में 3। अब देखिए 2/√3 बटा में 3 बटा में 4। अब देखिए 6 बटा में 4/3 हो गए, 4 बटा में क्या हो गया, 6 बटा में 4/3। अब देखिए 2 3 6 2 3 4, यानी 3 बटा में 2/3। अब देखिए आपको हम हर का परिमेय सिखा रहे हैं। देखिए ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। अब आपको हम हर परिमेयकरण करना सिखाएंगे। देखिए हर परिमेयकरण कैसे होता है, 3 बटा में
2√3। अब देखिए इसमें जो भी अंडर में रहता है उसको हम 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए √3 बटा में √3, देखिए 3 अंदर 3 या बटा में 2 गुणे 3। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 फ्री हो जाएगा और √3 बटा में क्या हो जाएगा 2। हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा √3 बटा में 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। देखिए इतना लंबा आपको इसलिए समझाए क्योंकि हम अभी नए मतलब आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो हम एक लाइन में भी आंसर ला सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए हम इतना बताए हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, बारीकी से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर कर दीजिए, पहले आप नोट कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या बोल रहा है। सभी हम अब जितना भी क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन बनने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 2 sec स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 tan स्क्वायर प्लस 3 बटा में 4 sin स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री मान क्या है। देखिए 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे। सबसे पहले यदि 2 स्टेप रहता है तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लिए तो sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री बटा माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें से 4 हम कॉमन कर लेंगे तो sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। और नीचे sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1, 2/4 यानी 1/2, 1 क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन को आप रिवाइज करिएगा, ना कि सब बनाने आ रहा है तो छोड़ दे, बाद में फिर एग्जाम के समय बहुत दिक्कत होता है। यदि शुरू से ही आप लोग एकदम कंटिन्यू के साथ बनाते हुए चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगा, बाद में दिमाग पे प्रेशर पड़ने लगता है। तो शुरू से प्रेशर नहीं पड़ेगा, आराम आराम से एक और स्टेप को हम बताते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। हर एक टाइप को हम आपको बता रहे हैं। हाँ ये बात है कि आपको एक दिन में पूरा टाइप नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन पूरा टाइप जरूर खत्म करेंगे, भले ही हमको 4-5 क्लास करना पड़ेगी। ये हमारा तीसरा क्लास है। दूसरा क्लास हम कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ ज़्यादा देर तक क्लास नहीं चल पाए, 15 मिनट का क्लास था, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। उस पार्ट में हम पार्ट 1 का भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, एक आधो क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री बटा में, ठीक है, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 2 sin 60 डिग्री। अब देखिए sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 2 sin 60 डिग्री। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो देखिए
यहाँ पर सेक स्क्वायर तो एक आ गया, लेकिन टेन तो दिया नहीं है, तो ये फार्मूला पर हमारा नहीं बैठा है। लेकिन हम देखेंगे यदि कोट को 10 में हम चेंज कर देंगे तो कोट 30 डिग्री को मान 10 में चेंज करेंगे क्या होगा, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कोट को 30 में चेंज, कोट 30 डिग्री को 10 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा में देखिए 2 साइन थीटा, 2 साइन 60 डिग्री, तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसको यहीं पर हम रखेंगे 2 साइन 60 डिग्री। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप एक पे एक अपना फार्मूला अथी मान नहीं रखने लगेगा, सबसे पहले फार्मूला देखना है हमको, सबसे पहले कॉमन देखना है, फिर आपको फार्मूला देखना है। फार्मूला नहीं होगा तब हम अपना मान रखेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बटा में 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होता है बटा में 2 साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री मान क्या होता है, √3 बटा में 2 होता है, तो 1 बटा में √3 बटे में 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 बटा में √3 है, 1 बटा में √3। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर 4 cos 45 डिग्री बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 cos 45 डिग्री बटा 1 में साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले हम कॉमन दिखेंगे, तो कॉमन तो यहाँ मिल रहा है, उसके बाद हम फार्मूला दिखेंगे, साइन टेन का कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपना मान रख देंगे। देख तो चलिए हम मान रख दे रहे हैं। देखिए 4 cos 45 डिग्री मान 1/2 होता है, आपको पता होगा, बटा 1 माइनस साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, आपको पता होगा, 45 डिग्री मान 1 होता है, आपको पता होगा। याद तो नहीं होगा, आप याद कर दीजिएगा कल, और कल से अपने से बनाइएगा। देखिए 4/√2 होता है, 4/√2 बटा में 1 माइनस 2 का करेगा तो 1/4 और प्लस 1। अब देखिए अब देखिए उसको हम मिटा रहे हैं, नहीं तो आप समझिएगा कि यही सोल्यूशन है। अब देखिए 4/√2 4/√2 1 1 2 हो जाएगा माइनस 1/4। देखिए यहाँ पर कैसे हम ला दिए, हम बता रहे हैं आपको कैसे आके हम उठा कर ला दिए, तो बच्चा घबरा जाता है ना कि कैसे, मतलब बता रही है। देखिए 4/√2 हो जाएगा, 1 क्या होगा 2 होगा, 2 माइनस 1/4। अब देखिए वहाँ पर हम सजा रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा 4/√2। अब देखिए 8 माइनस 1 क्या होगा 4 होगा। अब देखिए 4/√2 4/7, 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए कोई नहीं कटेगा तो 4 16 बटा में 7/2। तो हम 11 क्वेश्चन करा दिए हैं एक दिन में, कॉन्सेप्ट के साथ 11 क्वेश्चन कराना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आप जाकर रिवाइज करिएगा, क्योंकि एक दिन में हम करा देंगे तो आपको मतलब अच्छा से समझ में नहीं आ पाएगा। थोड़ा थोड़ा हम लेकर चलेंगे तो बढ़िया होगा भविष्य के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में भेजिए दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो हम लोगों को दिक्कत हो सकता है। थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन निरंतर हम चलते रहेंगे, क्लास को ब्रेक नहीं करेंगे। एक आध दिन किसी दिन भी हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन एक दिन भी ब्रेक नहीं लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताइए और क्वेश्चन बताइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए